नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक के 9 टॉपिक पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो कुछ टॉपिक के नाम जैसे हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे ISFR हो गया, आपका ISFR हो गया, GI टैग हो गया, नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। कुछ लोकेशंस के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, ठीक है। तो और जैसे टाइगर सेंसस हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, रामसर साइट्स हो गया, IUCN स्टेटस हो गया, रिपोर्ट्स आज हम कराएंगे आपको कुछ, ठीक है। एक्सरसाइज हो गया और यूनेस्को मैं पिछले वाले लेक्चर में मैं आपको करा चुका हूँ, ओके। तो ये आपके 10वां टॉपिक है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि जितने भी टॉपिक आपको बताए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इन पे बहुत अच्छे से ध्यान करके उसको रिवीजन करते रहिएगा ताकि आने वाले आगामी एग्जामिनेशन में आप वहाँ से क्वेश्चन कर सकें, ओके। तो आज रिपोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। कुछ रिपोर्ट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। साल भर कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स आते रहते हैं। मेनली जो रिपोर्ट्स किस लिए लाया जाता है, किसी भी रिपोर्ट्स को लाने के पीछे एक एम होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब भी कुछ पढ़ा करिए तो वहाँ पे ये देखने की कोशिश करिए कि तो इसके पीछे क्या रीज़न क्या है, तो वो जल्दी आपके माइंड में आ जाएगा, ओके। तो कोई भी रिपोर्ट लाने का मेन उद्देश्य यही होता है कि कंपेयर करना पिछले साल से और आगामी जो भी वर्तमान साल है इसमें रिपोर्ट में, मतलब कि कंपेयर करना कि बढ़ोतरी हो रहा है किसी चीज़ में या फिर कमी हो रही है, ठीक है। तो उसको हम और अच्छे से सुधारा जा सके, ओके। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा रिपोर्ट्स के बारे में, इंडेक्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो सभी रिपोर्ट्स को नहीं, कुछ मेन रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे, वही हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये मेनली जो कह सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट्स आपको कराया जा रहा है, ओके, तो ये रिपोर्ट्स कराया जा रहा है तो मतलब कि ऐसा है ना कि ये जल्दी याद लर्न नहीं होता है, बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं। तो इसको क्या करिएगा कि जब एग्जामिनेशन आने वाला होगा उस समय कुछ दिन पहले इसको लर्न कर लीजिएगा, मतलब इसको मेमोराइज करते रहिएगा। आप एक दो कहीं बैठे हैं तो वहाँ पे एक दो बार देखते रहिएगा, तो आपके माइंड में ये काफ़ी दिन तक रह सकता है, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे रिपोर्ट्स के बारे में, ओके। चलते हैं, देखिए रिपोर्ट्स इंडेक्सेस। देखिए यहाँ पे मेनली 3 तरीके के क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। पहला जो है आपका कौन जारी करता है, जो रिपोर्ट्स है कौन जारी करता है, इंडिया का जो मतलब कि रैंकिंग है कौन सा है और पैरामीटर क्या है, तो ठीक है। तो ये 3 तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, ओके। तो मेनली ज़्यादातर यही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि कौन सा जारी करता है, इंडिया का स्थान कौन सा है, इंडिया की रैंकिंग कौन सी है। तो कुछ यहाँ पे रैंकिंग मैं बता दूंगा और कुछ जब एग्जामिनेशन होने वाला होगा उस समय मैं आपको पूरा का पूरा एक लिस्ट दे दूंगा कौन से स्थान पे मतलब इंडिया का कौन सा स्थान है रिपोर्ट्स में, इंडेक्सेस में, ओके। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे। पहला जो है आपका IMF, ओके। तो IMF के बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं, यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन का जब आपको लेक्चर लिया जाएगा तो उसमें IMF के बारे में मैं बताऊंगा, ओके। तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यहाँ पे जारी करते हैं, ठीक है, IMF, ठीक है। मेनली जो IMF की बात, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात किया जाए, आउटलुक की बात किया जाए तो इट विल एक्सपेंड बाय 11.5 इन 2021 फॉर 2022 6.8% ग्रोथ इन प्रेडिक्टेड, ओके। तो यहाँ पे जो है एक्सपेंड किया गया है 11.5 इन 2011 में 2021 में ये इसका जो होगा एक्सपेंड करेगा, ओके, 11.5%, ओके। और जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्शन होगा तो ये 6.8% 2022 में हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोविड पैंडेमिक की वजह से जो हम लोग का कह सकते हैं GDP हो गया, GNP हो गया, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ओके। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ओके, कि कौन जारी करता है और कितना होने की संभावना है, ये भी क्वेश्चन कहीं कहीं पुटअप किए जा सकते हैं, ओके। तो ये हो गया ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। मैं
ठीक है। ये आपको IMF के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीज़ें डिटेल में पढ़ लेंगे, कुछ चीज़ें ऐसे ही मतलब कि कह सकते हैं कि कौन जारी करता है, केवल इतना ध्यान रख लेंगे। ओके, तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट है WWF। ओके, तो WWF लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट एक जारी करता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है, 2 साल में ये जारी किया जाता है, प्रत्येक दूसरे साल में जारी किया जाता है। ओके, तो इस रिपोर्ट के अनुसार थोड़ा सा ये है, रिपोर्ट के अनुसार ये 1970 और 2000 के बीच में क्या है कि इस रिपोर्ट ने ये बताया है कि 60% जो हम लोग का वन्य जीव है वो कम हो गया है, 60% वन्य जीव कम हो गया है। ओके, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। ओके, तो ये ध्यान देने वाले, इसको आप कहीं भी मेंस में भी कोट कर सकते हैं, ठीक है। जब मेन के क्वेश्चन होते हैं पेपर 3 जो आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, ओके, तो वहाँ पे क्वेश्चन पुटअप, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वहाँ पे ये जो आपका डेटा है, इसको डेटा को कोट किया जा सकता है। और लैटिन अमेरिका जो है, ओके, लैटिन अमेरिका का 94% पॉपुलेशन लॉस हो चुका है। मतलब कि 94% किसका पॉपुलेशन लॉस हो चुका है, जो आपका वहाँ पे फ्लोरा एंड फोना है, वहाँ पे 94% तक लॉस हो चुके हैं। ओके, तो ये ध्यान रखने वाला। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये आपका WWF। ओके, नेक्स्ट है आपका WHO। WHO भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी, क्योंकि हाल ही में WHO से अभी अमेरिका बाहर हुआ था, तो उस समय भी ये चर्चा में आया था, ठीक है। तो इसके संस्थान जो है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है कि WHO के बारे में एक बार जाके संस्थान के बारे में देख लीजिएगा, WHO के बारे में देख लीजिएगा कि कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसके क्या क्या वर्क हैं, ठीक है। इंडिया क्या मेंबर है कि नहीं मेंबर है। ओके, तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जारी करता है WHO। ओके, कि किस देश में कितना न्यूट्रिशन लेवल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड बैंक बहुत सारी रिपोर्ट्स जारी करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, इसलिए बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का जो रैंकिंग है 63rd है, ठीक है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का जो आपका रैंक है 63rd है। तो मतलब कि क्या है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है कि आपके देश में अगर कोई भी मतलब कि एक विदेशी आके यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाता है, तो उसे कितनी सुविधा दी जाती है, उसका जो फैक्ट्री हो सकता है वो कितनी जल्दी यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। तो अगर जल्दी अगर कोई भी आगे यहाँ पे लगा लेता है तो उसकी रैंकिंग सुधर जाती है, ठीक है। मतलब कि ये वर्ल्ड बैंक देता है, मतलब रैंकिंग देता है। तो पहले हम लोग की रैंकिंग बहुत ही ख़राब थी, एक तरीके से 122 130 के आसपास थी। धीमे धीमे हम लोग की रैंकिंग धीमे धीमे कम होता गया। यहाँ पे कम होने का मतलब ये नहीं है कि ख़राब हो रहा है, यहाँ पे कम होने का मतलब हो रहा है कि अच्छा हो रहा है। वन रैंक वाले बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ पे जाके फटाफट आप जाके वहाँ पे फैक्ट्री लगा सकते हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि क्राइटेरिया है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाने आता है तो उसके ऊपर बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, कागजी कार्रवाई होती है, ठीक है। फिर भी कम हुआ है पहले के मुकाबले में, ठीक है। तो ये सब डूइंग बिजनेस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से कह सकते हैं ये रिपोर्ट है, बहुत बार पूछा भी गया है एग्जामिनेशन में, तो ये ध्यान देने वाली बात है। ओके, तो ये 63rd हो गया। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हो गया, ये जो मैंने मार्क किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल धन मतलब धन से आ जाता है, तो इसको वर्ल्ड बैंक से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डेवलपमेंट से आ जाता है तो UNDP से, ये डी वाला ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ न्यूमोनिक्स आपको बनाने पड़ेंगे ज़िंदगी में भी और एग्जामिनेशन में बनाने पड़ेंगे, ओके। तो ये आपको ध्यान देना है। लॉजिस्टिक प्रोग्राम इंडेक्स हो गया, लॉजिस्टिक प्रोग्राम इंडेक्स हो गया, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, ठीक है। एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, यहाँ पे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ह्यूमन है, UN वाला ह्यूमन है, और जो आपका यहाँ पे वर्ल्ड बैंक W से वर्ल्ड बैंक WW, ओके। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आपका हो गया वर्ल्ड बैंक, ओके। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टर, ये भी इम्पोर्टेंट एक रिपोर्ट है, कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, ये पहली बार जारी किया गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिए कौन जारी करता है, ओके। तो ये कौन जारी करता है, आपको वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ओके। नेक्स्ट है आपका जो WEF, इसमें भी बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। जैसे ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो गया, ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गया, 140, मतलब कि इंडिया का रैंक जो है 2021 में 140, मतलब कि 140वां स्थान है, ओके। ये ध्यान देना। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है,
ओके, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एनर्जी ट्रांसमिशन रिपोर्ट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एनर्जी वाला कैसे यहाँ पे कर सकता है, लेकिन ये ध्यान देना है आपको यहाँ पे कि एनर्जी वाला जो एनर्जी का जो ट्रांसमिशन रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ओके, नेक्स्ट है जो आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म में कम्पिटिटिव रिपोर्ट्स। ये भी ध्यान रखना है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म से है तो बहुत सारे कन्फ्यूजन यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ कन्फ्यूजन वाले हैं उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी तो कन्फ्यूज ही किया जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट हो गया आपका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट हो गया। ओके, नेटवर्क रेडीनेस रिपोर्ट, नेचुरल रिस्किंग रिपोर्ट हो गया, ये भी आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया। ओके, तो ये जितने भी मैंने बताया, IMF बताया, वर्ल्ड बैंक बताया और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बताया, ये तीन जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत सारे रिपोर्ट्स जारी करते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से इसको रिवीजन करते रहना है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। ओके, और आने वाले एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। ओके, देखिए अब एक सिपरी है, सिपरी जो है ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, एक्सपेंडिचर 2020 रिपोर्ट जारी करती है। इंडिया का जो स्थान है वो 3rd है, मतलब कितना कोई देश एक्सपेंडिचर एक्सपेंड करता है या फिर कह सकते हैं कि पैसा खर्च करता है अपने मिलिट्री को मतलब कि बढ़ाने के लिए, तो इंडिया का स्थान अभी 3rd है। ओके, यूएसए का स्थान जानते होंगे 1st है और चाइना का 2nd है। ओके, तो ये आपका सिपरी हो गया। ओके, नेक्स्ट है आपका यूएन रिलेटेड रिपोर्ट। जो भी यूएन की रिपोर्ट है यहाँ पे मैंने आपको लिख रखा है, जैसे UNSDSN है, ठीक है, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें इंडिया का यहाँ पे भी स्थान है आपका 140 और यहाँ पे भी 140 है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है ओके, कि हैप्पीनेस में भी 140 है और आपका जेंडर गैप रिपोर्ट में भी ये आपका 140 है। ओके, तो ये फिनलैंड यहाँ पे पहले स्थान पे है और हम लोग का जो हैप्पीनेस में पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी हम लोग का मतलब कि कह सकते हैं कि स्थान है नीचे। पता नहीं कैसे रिपोर्ट्स बनाया जाता है, समझ में नहीं आता मुझे। ओके तो ये आपका हो गया हैप्पीनेस रिपोर्ट्स। ओके, और यूएनडीपी जो है रिपोर्ट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मैंने आपको बताया, कंपैरिजन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया। ये दोनों को ध्यान रखना है आपको। कैसे ध्यान रखना है मैंने आपको ये भी बताया, ठीक है। ह्यूमन यहाँ पे ये देखिए W से वर्ल्ड, ये ध्यान रख लीजिएगा, वर्ल्ड है यहाँ पे ह्यूमन है। ओके, तो ह्यूमन हो जाएगा आपका यूएनडीपी और वर्ल्ड वाला हो जाएगा आपका वर्ल्ड बैंक। ओके, तो ये ध्यान रखना है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये आपका यूएनडीपी जारी करता है। ओके, अंकटाड जो है ये टेक्नोलॉजी है इनोवेशन रिपोर्ट, लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट। ओके, तो ये दोनों जारी करता है यहाँ पे अंकटाड, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं बताऊँगा, लेकिन अभी आपको यहाँ पे नहीं बता सकता। आने वाले आगामी जो भी मतलब कि लेक्चर्स होंगे तो उसमें बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देखिए अब यहाँ पे यूएनईपी हो गया, ठीक है। यहाँ पे यूएनडीपी था, यहाँ पे यूएनईपी। मैंने यूएनईपी के बारे में बता रखा था। इसका जो आपका कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर है केन्या में है, नैरोबी जो है यूएनईपी में, ठीक है। तो एमिशन गैप रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। एमिशन गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? आपका यूएनईपी, ठीक है। एक्शन एंड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ये भी आपका यूएनईपी। एडप्शन ऑन गैप रिपोर्ट यूएनईपी। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट WNEP प्लस FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये आपके जारी करते हैं। ओके, देखिए स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट है, यहाँ पे स्टेट ऑफ वर्ल्ड का है, ठीक है। और हम लोग ने एक बार जब पिछले लेक्चर में ISFR के बारे में पता, उसमें इंडिया का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वहाँ पे हम लोगों ने बात की थी उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किस देश में है, हमें आप कमेंट्स में बताइए कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किस देश में, ये भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। और इंडिया का जो मतलब कि फॉरेस्ट में स्थान है कौन से नंबर का है, ओके तो ये बताना है आपको। देखिए यूनेस्को मैंने भी बताया, यूनेस्को पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता चुका हूँ। यूनेस्को के बारे में पूरा का पूरा बहुत अच्छे से बताया है मैंने।
तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट हो गया आपका, यहाँ पे एजुकेशन है तो एजुकेशन से रिलेटेड हो जाएगा। जेंडर पैरिटी इंडेक्स हो गया, ये आपका यूनेस्को जारी करता है। ओके, तो ये मैंने आपको इम्पॉर्टेंट जो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैंने आपको रिपोर्ट यहाँ पे बताया है, ठीक है। और मतलब कि कह सकते हैं एग्जामिनेशन आने से पहले और भी जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट होगा वो मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो वहाँ पे ये मैं नहीं देखूँगा, ये सभी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वहाँ पे जब आने वाले लेक्चर में मैं सभी चीज़ें इंक्लूड करके बताऊँगा, ठीक है। देखिए, तो ये मैंने आपको रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस बता दिया। अब आगामी जो भी हम लोग का कह सकते हैं कि लेक्चर होगा, ओके, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे हम लेक्चर लेने वाले हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो हमने आपसे बात किया था कि आपको मैं कह सकते हैं कि वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेंगे, उसके थ्रू हम लोग मैप को देखेंगे। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ये नहीं छूटेगा नहीं, ठीक है, आपका कहीं से भी छूटेगा नहीं। जो करंट में होगा मुद्दा वो भी देख लेंगे, और जो स्टैटिक पोर्शन होगा वो भी इससे देखने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं केवल एक ही चीज़ बताऊंगा वहाँ पे मैं मतलब कि कह सकते हैं कि जो भी कह सकते हैं आपका क्वेश्चन में होगा उसको तो मैं बताऊंगा भाई, एक्स्ट्रा भी बहुत सारा उसमें आपको ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक होने वाला है। तो एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप के बारे में हम लोग देखेंगे पहले, मतलब दोनों मिक्स करके देख लेंगे एक तरीके से, ठीक है। इंडिया के बारे में भी देख लेंगे और वर्ल्ड के बारे में भी देख लेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।